इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से यूटीएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, नोटिफिकेशन भी अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कुछ दिन में यूटीएस एप्लीकेशन बंद होने वाला है। रेल वन एप्लीकेशन आप चाहो तो यूज कर सकते हो, यहाँ से भी लोकल टिकट बुक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मार्च 2026 से यूटीएस एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे और रेल वन एप्लीकेशन से आपको सारे काम करने होंगे, यानी कि लोकल टिकट भी अब वहीं से बुक होगा। तो क्यों ना दोस्तों बिल्कुल ही नया तरीका ही देख लिया जाए, यानी कि क्यों ना रेल वन एप्लीकेशन से ही टिकट को बुक कर लिया जाए। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दिया है प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ पे बोला जा रहा है रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो चलो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करके हम इसे ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे जो कुछ स्लाइड शो चल रहा है इसे हम जस्ट स्किप कर देंगे। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी हम इसे सबको स्किप कर देंगे नेक्स्ट करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन करने का और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहले से IRCTC रेल कनेक्ट या यूटीएस एप्लीकेशन दोनों में से किसी का भी अकाउंट आपने बनाया होगा तो उस अकाउंट डिटेल से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, या आप लॉगिन एज गेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन हेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद एम पिन डालेंगे और हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लोकेशन का परमिशन हम अलाउ कर देते हैं और ये जो स्लाइड शो आ रहा है इसे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हम आ चुके हैं रेल वन एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट का। तो फिलहाल अभी हमें अनरिजर्व टिकट बुक करना है, यानी कि चालू टिकट, लोकल टिकट बुक करना है। इसके लिए अनरिजर्व टिकट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और सीजन का। तो हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और आप कहाँ पे खड़े हो, स्टेशन के बाहर या स्टेशन के ऊपर। तो अगर आप स्टेशन के ऊपर खड़ा होकर के टिकट बुक करना चाहो तो बुक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर होता तो मान के चलो किसी के पास टिकट नहीं रहता और टीटी को देख के तुरंत टिकट बुक कर लेता, इसी वजह से स्टेशन पे आप नहीं बुक कर सकते हो। लेकिन फिर कहोगे कि भाई बुक नहीं कर सकते तो ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन इसलिए है कि यहाँ पे एट स्टेशन सेलेक्ट करोगे तो स्टेशन का जो QR कोड है वो स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे फायदा ये हो जाता है कि स्टेशन का नाम नहीं डालना पड़ेगा। बस यही एक छोटा सा फायदा है। लेकिन दोस्तों अभी हमें बुकिंग करना है तो आउटसाइड स्टेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यानी कि हम स्टेशन से बाहर हैं, चाहे हम घर पे हैं या रास्ते में हैं, तो हमें टिकट बुक करना है। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ के लिए टिकट बुक करना है, तो फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डाल देना है। जैसे कि मेरे घर के नज़दीक है डंडारी स्टेशन, तो DDL मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर पूछ रहा है टू, यानी कि जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे फिल्लोर जंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूँ। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक ईयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लिया हूं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बुक करने का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा आप चेक करो कि भाई ट्रेन है भी या नहीं है। ये दोनों स्टेशन के बीच फिलहाल अगले 4 घंटे में कोई ट्रेन है या नहीं है, चेक करने के लिए चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन है जो इन दोनों स्टेशन के बीच चलेगा, कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, कितना लेट है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, 1 नंबर के ऊपर आएगा। ठीक है, ट्रेन का नाम, नंबर, सारा कुछ हमें पता चल चुका है और अगले 3 घंटे के अंदर ये ट्रेन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज पता चल चुका है, यानी कि अब मैं बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ, प्रोसीड टू बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब बुकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है कि भाई ट्रेन किस टाइप का है, मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, अदर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन है। ऑर्डिनरी में सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि सबसे सस्ता वाला टिकट, बिल्कुल ही लोकल वाला टिकट मैं बुक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे टिकट टाइप, यहाँ पे जर्नी ही रहने वाले हैं। उसके बाद कितने लोगों के लिए टिकट चाहिए, 12 साल से ज्यादा उम्र के जो भी होंगे एडल्ट माने जाएंगे, और 5 से 12 साल के बीच का जो है उनका हाफ टिकट लगेगा, यानी कि बच्चे, चाइल्ड में काउंट होगा। तो फिलहाल मैं अपने लिए बुक करता हूँ तो एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। क्लास यहाँ पे सेकेंड ही रहने वाले हैं। अगर आप
दिव्यांग है या किसी भी प्रकार का छूट अप्लाई करना चाहते हैं तो अवेल कंसेशन के ऊपर क्लिक करना है। और किस टाइप का छूट के लिए आप एलिजिबल है, दिव्यांग जन हो गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आईडी कार्ड डिटेल वगैरह डालना पड़ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए छूट, तो इसमें मैं क्लिक नहीं करूँगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कितने रुपए का टिकट है, तो भाई 10 रुपये का टिकट है। बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास आर वॉलेट होगा तो उसमें अगर बैलेंस होंगे तो उससे पे कर सकते हो, या आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं यूपीआई के माध्यम से करना चाहूँगा पेमेंट, तो यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ। पे यूजिंग यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे 9 रुपया 70 पैसा ही पेमेंट करना है। कुछ हमें कैशबैक यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो मैं पे बाय एनी यूपीआई ऐप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से पेटीएम ऐप को सेलेक्ट करके मैं पेमेंट करता हूँ कन्फर्म। ये मैं पेमेंट कर दिया कन्फर्म। पेमेंट कंफर्म होने के बाद टिकट ये हमारा बुक हो चुका है। और टिकट का जो वैलिडिटी है आप देख सकते हैं 3:09 तक का है, जबकि अभी 12:10 हो रहा है, यानी कि अगले 3 घंटे तक ये टिकट वैलिड है। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जब तक ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर नहीं पहुंच जाता जहां तक का हमारा टिकट है, तब तक ये टिकट वैलिड रहेंगे। या अगले 3 घंटे के अंदर इस रूट का पहला ट्रेन गुजर जाता है तो उससे अगला 3 घंटे तक ही ये टिकट वैलिड रहेगा, अगर हम सिर्फ स्टेशन के ऊपर खड़े रहते हैं, ठीक है। तो बाकी बुकिंग डिटेल वगैरह ये सब रहे यहाँ पे। अब मान के चलो दोस्तों, एक बार टिकट आपने बुक कर लिया तो दोबारा से टिकट को कैसे निकालोगे, टीटी को कैसे दिखाना है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका फ़ोन का नेट जो है वो ऑफ है तो भी आप टिकट को निकाल पाओगे। एक बार मैं नेट ऑफ कर दिया हूँ, अब बुक किया हुआ टिकट निकालते हैं। तो इसके लिए हमें माई बुकिंग के ऊपर जाना है और फिर यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व टिकट का ऑप्शन है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से जो टिकट है वो ओपन होकर के आ चुका है। हालांकि एक एरर देखने को मिला था, जैसे कि मैं माई बुकिंग के ऊपर क्लिक किया, ऑप्स करके आ रहा है, लेकिन ओके करेंगे 2 बार 3 बार ओके करेंगे तो ये टिकट दिखने लगेगा। व्यू टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टिकट हमारा प्रॉपर दिख चुका है। आप ऐसे ही टीटी को दिखा दोगे और नीचे क्यूआर कोड है, ये भी आप स्कैन करा सकते हो टीटी को, जो अपने वो आईपैड के अंदर या जो भी टैब डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके अंदर स्कैन करेंगे तो टिकट वैलिडेट दिखाएगा। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेल वन एप्लीकेशन के माध्यम से लोकल टिकट, चालू टिकट, जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।